Hello students, welcome to the ninth video lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. In this video, we will discuss some of the numerical based question. So the first question for today is, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. Converging lens यानी कि कन्वेक्स लेंस. तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट के हाइट को मैथ से डिनोट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पे क्या बताया गया है? इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या बताया गया है? 25 सेंटीमीटर. यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हम हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में ही बताया गया है. साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में ही लेना है u को. ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस किया जाता है, इसलिए हम u का वैल्यू क्या लेंगे? -25 सेंटीमीटर. अब क्या बताया गया? अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. यानी कि f का वैल्यू हमें बताया गया है 10 सेंटीमीटर. अब 10 यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये कैसे पता करना है? ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस के केस में क्या रहता है? f का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. तो f का वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे? f का वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे. तो f का वैल्यू हो गया +10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे क्या निकालना है? पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज हमें यहाँ पे निकालना है. तो बहुत इजी सा है ना. आप यहाँ पे पहले लेंस फॉर्मूला लगा दो. कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. ये होता है ना फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. आप ये लिख सकते हो. सो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1/v का वैल्यू 1/10 हो जाएगा. ये f का वैल्यू 10 है इसीलिए, और u का वैल्यू क्या है? 25 है. तो हम इसे लिख सकते हैं -1/25. माइनस को आप डायरेक्ट उधर प्लेस कर दो. सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 15/250. यानी कि आपको v का वैल्यू क्या मिल जाएगा? v विल बी इक्वल्स टू 16.66 सेंटीमीटर्स. तो अभी v का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स? v का वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिल रहा है ना. पॉजिटिव में मिल रहा है मीन्स इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एट द अदर साइड ऑफ द मिरर. मीन्स अदर साइड में फॉर्म हो रहा है, सॉरी अदर साइड ऑफ द लेंस. अदर साइड ऑफ लेंस में इमेज फॉर्म हो रहा है. मीन्स इमेज का पोजीशन हमें पता चल गया कि 16.66 सेंटीमीटर में अदर साइड ऑफ द लेंस में इमेज फॉर्म हो रहा है. अब हमें क्या निकालना है? इसका साइज और नेचर भी निकालना है. तो इसके लिए आपको मैग्निफिकेशन आपको निकालना होगा. तो मैग्निफिकेशन हम निकाल लेते हैं m. तो m का वैल्यू क्या होता है लेंस के केस में? लेंस के केस में m का वैल्यू होता है u. तो u विल गिव u, यानी सॉरी v/u होता है लेंस के केस में. सॉरी, m का वैल्यू यहाँ पे होता है v/u लेंस के केस में. अब मिरर के केस में -v/u होता है. तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं v/u, यानी कि v का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 16.66 बाई u का वैल्यू क्या है? -25. तो लिख दो यहाँ पे -25. दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 0.66. तो हमें क्या मिल गया? m का वैल्यू 0.66. यानी कि कैसा बन रहा है? 1 से छोटा है ना ये. यानी कि कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है. इमेज कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है. और ये क्या है? नेगेटिव बन रहा है. नेगेटिव मतलब मैंने क्या बताया था? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इमेज. यानी कि इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना. और यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये सारा तक तो हमें समझ आ गया. अब हमें क्या निकालना है? साइज भी निकालना है आपको इमेज का. तो इमेज का साइज कैसे निकालोगे? इमेज का साइज निकालने का आपको एक और फॉर्मूला बताया गया है मैग्निफिकेशन का, दैट इज m इज इक्वल्स टू h'/h. तो m का वैल्यू आप यहाँ से निकाले ना. m का वैल्यू हमने क्या निकाला? 0.66, सॉरी -0.66 हमने निकाला m का वैल्यू. दैट विल गिव यू h'/h का वैल्यू आपको गिवन था क्वेश्चन में 5. हम यहाँ से लिख सकते हैं 5. सो दिस विल गिव यू h' इज इक्वल्स टू -0.66 इंटू 5. दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज -3.3 सेंटीमीटर्स. तो हमें मिल गया यहाँ पे इमेज का साइज भी. इमेज कितने साइज का बनेगा वो भी हमें मिल गया. तो ये हमें क्या मिल गया? साइज मिल गया. तो हमने ये तीनों चीज़, हमें पोजीशन, साइज और नेचर सब कुछ हमें पता चल गया. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. कनकेव लेंस हमें बता दिया गया है. तो कनकेव लेंस के केस में हम फोकल लेंथ को क्या लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर. फॉर्म्स एन इमेज
10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स इमेज यहाँ पे हमें बता दिया गया है, इमेज का डिस्टेंस बता दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का आप प्लस लोगे कि माइनस लोगे? अगर आप कनकेव लेंस का रे डायग्राम याद करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि कनकेव लेंस के केस में हम क्या करते हैं, हमेशा कनकेव लेंस अगर आप बनाते हो तो कनकेव लेंस के केस में इमेज हमेशा कहाँ पे फॉर्म होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म होता है। कनकेव लेंस के केस में अगर ये आपका मान लो O है, F1 C1 F2 C2, अगर हम ऐसा लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही आप ऑब्जेक्ट को भी प्लेस करते हो और लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें इमेज भी मिलता है। हमेशा ऐसा ही होता है कनकेव लेंस के केस में। तो ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब हमें क्या बताया गया, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मीन्स हमें बस u का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो लेंस का फॉर्मूला बहुत ईजी है ना, क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। सो दिस विल गिव यू 1/v यानी कि 1/-10 माइनस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f, ऐसा ही होगा ना। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, 1/u का वैल्यू निकालना है। सो यू कैन राइट दिस एज 1/u विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/10, ये हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/-15 है ना ये f का वैल्यू, तो 1/-15। सो दिस विल गिव यू माइनस 1/10 प्लस 1/15। सो अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 150, और ऊपर में क्या आ जाएगा, -5। तो ये क्या क्या वैल्यू आया, 1/u का वैल्यू, लेकिन हमें तो चाहिए u का वैल्यू। सो u विल बी इक्वल्स टू 150/5 यानी कि -150/5, ये माइनस की वजह से, दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो अभी क्या आ रहा है, u का वैल्यू -30, ठीक है, -30 यानी कि u भी कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। हम बताए थे ऑब्जेक्ट को साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके लिए रे डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो। तो रे डायग्राम भी हम यहीं पर बना लेते हैं। रे डायग्राम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए ये समझो, आपको यहाँ पे बताया गया है कि फोकल लेंथ कितना है, 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 15, हमें ये बता दिया गया है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या बताया गया है, 10, यानी कि यहाँ से मानो यहाँ कहीं पे होगा ना इमेज, क्योंकि 15 अगर इतना है तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। खैर वो जो भी है, u हमें बता दिया गया है 30, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो रहा है, 30 -30 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 15 होगा तो C से F1 तक का डिस्टेंस भी 15 होगा, यानी कि ये पूरा हो गया 30, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो रहा है, C पे प्लेस हो रहा है। तो C पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो रे डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ से अगर आप इंसिडेंट कराते हो एक रे ऑफ लाइट तो वो बेंड होगा ना, वो डाइवर्ज होगा। कैसे डाइवर्ज होगा, एज इफ कि वो फोकस से जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल बना करके वो डाइवर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप कोई रे को पास करवाते हो, इंसिडेंट करवाते हो, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वो रिफ्रैक्ट बैक करता है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पे। तो ए बी हो गया ये, और ये बन गया A', B', ये हमने बना लिया ना रे डायग्राम। देखो हमें इमेज यहीं पे चाहिए था ना, ये क्योंकि ये 15 था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो सकता है ये 10 होगा अराउंड, है ना। तो ये 10 ही है एक्चुअली, -10, क्योंकि देखो इमेज हमें कहाँ मिला, लेफ्ट हैंड साइड में ही मिला। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, आपको इमेज कहाँ मिलता है, कनकेव लेंस के केस में हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है, जिसके बल्ज वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है कन्वेक्स मिरर, यानी कि ये अंदर वाला पार्ट क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा। ये मैंने बना लिया एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में बताया गया है एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यानी कि हमें बताया गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम हमेशा कहाँ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी कि u क्या होगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका u का वैल्यू। नेक्स्ट क्या बताया गया, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। f का वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये तो मिरर है। तो f आप अगर याद करोगे कन्वेक्स मिरर के केस में f और c दोनों ही हम कहाँ पे लेते थे, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते थे। मिरर के आउटवर्ड डायरेक्शन में f और c दोनों ही लिया जाता था।
तो अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में, यानी कि एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा एफ का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो हमें बहुत ईजिली समझ आ गया। अब हमें नॉर्मल से क्या दिया गया, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आप यहाँ से पहले पोजीशन निकाल लो इमेज मिरर फॉर्मूला से, 1/v प्लस 1/u, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू 1/f। सो ये क्या हो जाएगा, 1/v हमें निकालना है, तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ऐसा ही लिखोगे ना, इंटरचेंज होगा तो। सो दिस विल गिव यू 1/f का वैल्यू क्या है, 1/15 हो जाएगा ये, माइनस u का वैल्यू क्या है, -10, सो दैट विल गिव यू 1/-10। सो अभी आप इसे लिख सकते हो 1/15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 लिख सकते हो। सो दिस विल गिव यू 25/150। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25/150। सो ये क्या आ रहा है, v का वैल्यू अगर आप अब यहाँ से निकालोगे तो v विल बी इक्वल्स टू 150/25, इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू 6 सेंटीमीटर्स। यानी कि v का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है। और कितने दूर में फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है 6 सेंटीमीटर दूर में। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि राइट हैंड साइड बोल सकते हो, या फिर बेस्ट होगा आप बोलो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है इमेज। मीन्स इमेज का मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो इधर वाला है, लेकिन मिरर के बिहाइंड में, पीछे तरफ में, यहाँ पे इमेज कहीं पे फॉर्म हो रहा है। अब हम निकाल लेते हैं इसका नेचर, हमें निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए हमें इसका साइज भी तो पता चलेगा, पता करना होगा ना कि इनलार्ज हो रहा है कि डिमिनिश्ड हो रहा है, ये तो हमें पता करना होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसके लिए मैग्निफिकेशन, एम का वैल्यू। सो एम विल बी इक्वल्स टू क्या होता है मिरर के केस में, -v/u, यानी कि -v यानी कि -6/u का वैल्यू क्या है, -10। सो दैट विल गिव यू, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल गिव यू 0.6, यानी कि m का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, तो कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये प्लस है इसीलिए हमने बताया, ठीक है, कि इरेक्ट बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, 0.6 बन रहा है। तो 0.6 इज लेस देन 1, नो, तो लेस देन 1 होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका इमेज का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इमेज का वैल्यू लेस देन 1 होने से क्या होता है कि हम इमेज को बोलते हैं वो कैसा इमेज बन रहा है, वो इमेज बन रहा है डिमिनिश्ड। क्योंकि अगर इक्वल टू 1 होता है तो हम क्या कहते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। लेकिन अगर m का वैल्यू अगर लेस देन 1 आता है, यानी कि जैसे कि 0.6, तो इमेज हम क्या बोलेंगे, कैसा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड। और इमेज यहाँ पे कहाँ बन रहा है, देखो तो राइट हैंड साइड में बन रहा है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो इधर है, तो इमेज को इधर ही बनना चाहिए था, लेकिन इमेज बन रहा है ऑपोजिट साइड में। यानी कि आप क्या बोलोगे, इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट में नहीं बन रहा है ना, तो इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल भी बन रहा है। तो ये सारा हो गया नेचर ऑफ द इमेज। तो जो जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया। चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो अब देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, मीन्स ऑब्जेक्ट का हाइट h से हम डिनोट करते हैं, वो हमें बता दिया गया है 5 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या बता दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दूर में हम रख रहे हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो हम हमेशा किधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हमें यहाँ पे क्या बताया है, कन्वेक्स मिरर हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर आप कैसा लोगे, तो कन्वेक्स मिरर आप कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया वैसा ही होगा ना। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, एफ और सी दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव साइड में होता है, दोनों ही आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमें दिया गया, मतलब आर का वैल्यू हमें दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कौन सा डिस्टेंस बता रहा है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये पोल से लेकर के ये वाले डिस्टेंस को बता रहा है कि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हमें इमेज का यहाँ पे पोजीशन, नेचर और साइज हमें यहाँ पे पता करना है। तो आप यहाँ
यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल सकते हो स्टूडेंट्स आर से, क्योंकि हमें पता है आर इज इक्वल्स टू 2f होता है, ये फॉर्मूला तो हमें पता है ना, आर इज इक्वल्स टू 2f। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो दैट f विल बी इक्वल्स टू r बाई 2। सो f अगर इक्वल्स टू r बाई 2 होगा, यानी कि f का वैल्यू क्या होगा 30/2, दैट विल गिव यू 15 सेंटीमीटर। तो हमें f का वैल्यू मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब लगा दो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि क्या है मिरर है तो लगा दो मिरर फॉर्मूला, और पोजीशन ऑफ इमेज भी फिर हम निकाल लेंगे, v का वैल्यू निकालना है तो लगा देते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u विल गिव यू 1/f। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है 1/v, हमें v का वैल्यू चाहिए, तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, दैट विल गिव यू 1/f का वैल्यू क्या है, अब f का वैल्यू अभी अभी हमें मिला 15, तो 1/15 माइनस 1/u का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स -20। सो दैट विल गिव यू 1/15 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1/20। तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम 1/v इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। सो इन दोनों का भी आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 3, दिस विल गिव यू 7/60। तो अगर आप इंटरचेंज करोगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू अगर आप यहाँ से इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा 60/7, दैट विल गिव यू 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का वैल्यू हमें क्या मिल गया 8.57 सेंटीमीटर। अब v का वैल्यू देखो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, ये क्या आ रहा है v का वैल्यू कुछ नहीं 8.57 मीन्स क्या 8.57 क्या में है पॉजिटिव 8.57 है। तो अगर प्लस 8.57 आता है, इसका मतलब आप समझ लेना इमेज कहाँ पे बन रहा है राइट हैंड साइड में बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है राइट हैंड साइड में, यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। यहाँ पे भी इमेज कहाँ बन रहा है बिहाइंड द मिरर। अब हमें क्या निकालना है साइज और नेचर भी तो निकालना है, ये तो हमने बस पोजीशन निकाला, और हमें क्या निकालना है साइज और नेचर। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं इसके लिए। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या होता है -v/u। अब -v यानी कि -v करोगे तो क्या आएगा -8.57 बाई u का वैल्यू क्या है -20, तो चलो लिख दिया जाए -20। सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल एंड द वैल्यू विल बी 0.428, यह हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो रहा है <1 हो रहा है ना। तो अगर आपका <1 होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, कैसा इमेज बन रहा है डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस 0.428 आ रहा है। तो प्लस आने से हम क्या कहते हैं, ये कैसा इमेज बन रहा है इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसा बन रहा है इरेक्ट बन रहा है, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है डिमिनिश्ड बन रहा है। और इमेज एक और चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हो कि इमेज कहाँ बन रहा है राइट हैंड साइड में बन रहा है ना, बिहाइंड द मिरर राइट हैंड साइड में बन रहा है इमेज, लेकिन रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो आप यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका वर्चुअल इमेज भी बन रहा है इसके लिए। ठीक है, इमेज कैसा बन रहा है वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट के ऑपोजिट साइड में बन रहा है हमारा इमेज। तो इमेज कैसा बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ निकालना है ना, आपको यहाँ पे साइज़ भी निकालने बोला गया है। तो साइज़ कैसे निकालोगे, आपको पता है m इज इक्वल्स टू क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h'/h होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट आपको हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, दैट इज h' विल बी इक्वल्स टू m इंटू h। तो m का वैल्यू अभी अभी हमें क्या मिला 0.428 इज द वैल्यू ऑफ m इंटू h का वैल्यू आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 5 सेंटीमीटर। सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 2.14 सेंटीमीटर का हमें क्या मिल गया 2.14 सेंटीमीटर का हमें इमेज का साइज मिल गया। मीन्स इमेज का साइज कितना बना 2.14 सेंटीमीटर। और ये सारा हमने क्या निकाल लिया नेचर ऑफ द इमेज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज हमें बता दिया गया है, क्या है ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मीन्स कनकेव मिरर के सामने में रख रहे हैं हम उसे, और u हो जाएगा, u तो हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो u का वैल्यू हो जाएगा -27 सेंटीमीटर।
अब फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, कनकेव लेंस, सॉरी कनकेव मिरर, यानी कि इस तरह का, जिसका बाहर वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा, और अंदर वाले पार्ट में, केव के अंदर में रिफ्लेक्टिंग फेस रहेगा, यानी कि ये यहाँ पे होगा आपका रिफ्लेक्शन। तो कनकेव मिरर के केस में हम एफ और सी कहाँ लेते हैं, इनवर्ट डायरेक्शन में लेते हैं। तो इसका फोकल लेंथ जो हमें बताया गया है 18 सेंटीमीटर का है। ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि एफ कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हम नेगेटिव ले लेंगे। अब क्या पूछा गया, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मीन्स स्क्रीन को आप कहाँ पे प्लेस करोगे? आप स्क्रीन प्लेस करने का क्या मतलब है भाई? स्क्रीन प्लेस करने का ये मतलब है स्टूडेंट्स, आप इमेज, आप मिरर के सामने में कोई आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो उसके लिए कुछ इमेज तो फॉर्म होगा ना कहीं पे भी। तो वो इमेज जहाँ पे भी फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, वो इमेज अब आसमान में तो कहीं इधर कहीं तो फॉर्म नहीं होगा ना। इमेज जहाँ पे भी फॉर्म होगा वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, वहाँ पे आपको एटलीस्ट एक स्क्रीन चाहिए होगा, जिस एक पर्दा या फिर एक वॉल जहाँ पे आपको वो इमेज आपको दिखेगा। तो वो आप कहाँ पे लोगे, आप इसीलिए बताया गया आप स्क्रीन को कहाँ पे लगाओगे। मीन्स आपको इमेज का डिस्टेंस ही यहाँ पे निकालने बोला गया है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें v निकालना है, और क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज भी हमें निकालना है, यानी कि एच डैश का पोजीशन भी निकालना, और नेचर तो निकालना है ही है। ठीक है, तो लगा ले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v विल गिव अस 1/f, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। सो यहाँ से हमें v का वैल्यू चाहिए होगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, आप ऐसा लिख सकते हो। दिस विल गिव यू 1/f का वैल्यू क्या है, 1/-18, और माइनस 1/u का वैल्यू क्या है, 1/-27। यू का वैल्यू क्या है, -27, हमने ये लिख लिया। तो अब आप इसे लिख सकते हो दैट 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/-18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/27। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम क्या आ जाएगा, 54, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा -1, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तो हो गया 1/v का वैल्यू। तो आप यहाँ से लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब v का वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कहाँ बन रहा है, माइनस माइनस, यानी कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है, राइट हैंड साइड में नहीं बन रहा है। यानी कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये जो माइनस में जो है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, ना कि बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर में ही बन रहा है इमेज का पोजिशन। अब हमें क्या निकालना है, इसका साइज भी निकालना है, नेचर भी निकालना है। तो हमने पोजीशन निकाल लिया, साइज और नेचर भी तो निकालना है। तो साइज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, साइज निकालने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कैसा हो रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है मिरर के केस में, -v/u। -v/u अगर आप करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस, v का वैल्यू क्या आया, -54/u, u का वैल्यू क्या है, -27। तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, -54/27, दैट विल गिव यू द आंसर एज -2। क्या आ रहा है, -2 हो रहा है मैग्निफिकेशन का वैल्यू। अब ये माइनस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इमेज कैसा बन रहा है, अगर ये मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है ना। और ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, नो, ये तो 1 से बड़ा आ रहा है मैग्निफिकेशन का वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, किस तरह का इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है अपना इनलार्ज्ड। और इमेज किधर बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, यानी कि कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है, जिधर से रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उधर ही साइड अगर इमेज बन जाएगा तो हम क्या कहते हैं उसे, रियल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट नहीं है, उसके ऑपोजिट साइड में अगर इमेज बन रहा है, जिधर साइड पेंटेड है उधर साइड अगर इमेज बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब हम नेचर तो निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें साइज अभी भी निकालना बाकी है। तो साइज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, तो m इज इक्वल्स टू h'/h आप लिख सकते हो ना, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तभी आपको m का वैल्यू मिल गया कितना, -2 विल बी इक्वल्स टू h' बाई h का वैल्यू हमें गिवन है 7।
तो इसे आप इंटरचेंज करके इजीली निकाल सकते हो। एच डैश इज इक्वल्स टू 7 इंटू -2 दैट विल गिव यू -14 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज का हाइट क्या हो गया, ये बन गया साइज की -4 मतलब 14 हो गया साइज, और माइनस का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया था। समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो पावर ऑफ अ लेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। हमें लेंस का क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, जिसका पावर हमें बता दिया गया है। कितना पावर हमें बता दिया गया है, -2.0 डायोप्टर। डी फॉर डायोप्टर मैंने बताया था ना, पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर। तो पावर क्या है, -2.0 डायोप्टर का है। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है लेंस का। इसके साथ साथ हमें और क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, मीन्स किस तरह का लेंस है, या कनकेव होगा या तो कन्वेक्स होगा, तो किस तरह का लेंस है ये भी हमें पता करना है। तो ठीक है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, ये तो हमें पता ही है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, तो यहाँ से आप लिख सकते हो f इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हमें पावर का वैल्यू क्या दे दिया गया है, -2 दे दिया गया है, -2 डायोप्टर, तो आपको f का वैल्यू निकालना है। तो आप लिख सकते हो कि दैट f इज इक्वल्स टू 1/p, आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ना इंटरचेंज करके। तो f इज इक्वल्स टू 1/p, यानी कि f इज इक्वल्स टू मतलब 1/-2, दैट विल गिव यू -0.5 मीटर्स। अब मीटर कैसे लिख दिया हम यहाँ पे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है यहाँ पे मीटर, फोकल लेंथ को हमेशा हम मीटर्स में ही हम उसे डिनोट करते हैं। तो हम क्या लिख दिए, -0.5 मीटर्स। तो ठीक है, हमें फोकल लेंथ तो मिल गया, एफ का वैल्यू तो मिल गया, चलो -0.5 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालने बोला गया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, किस तरह का लेंस है, हमें ये भी निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे भाई। तो देखो, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होता है तो वो कौन सा लेंस हो जाता है स्टूडेंट्स, वो कनकेव लेंस हो जाता है। और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव रहता है तो वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ से इजीली डिसाइड कर लोगे ना, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये किस तरह का लेंस है, कनकेव लेंस है। पॉजिटिव होता तो हम बोलते कि वो कन्वेक्स लेंस है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। मीन्स अभी पावर हमें क्या बता दिया गया है, +1.5 डायोप्टर का पावर है। एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को एक लेंस प्रेस्क्राइब किया, उस लेंस का पावर कितना है, +1.5 डायोप्टर का पावर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। वही सेम फॉर्मूला जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग यानी कि कनकेव है कि कन्वेक्स है, डाइवर्जिंग यानी कि कनकेव और कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स, किस तरह का लेंस है ये हमें पूछा गया है। तो ठीक है, हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू 1/p होगा, दैट विल गिव अस 1/1.5। सो इसका मतलब क्या होगा, इसे अगर आप डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 15। सो दिस विल गिव यू 0.66 मीटर हो गया। तो फोकल लेंथ हमें क्या मिल गया, +0.66 मीटर। फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है। तो फोकल लेंथ का वैल्यू अगर प्लस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा लेंस यूज हो रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेंस हो रहा है यूज, कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। Okay students, we are done with today's video. You can go to the description box of this video and you can also access the notes over there. Just download the notes and you can use it. Okay students, thank you.